तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करके कई सारे लोगों ने मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट निकाला है और लाइफ में आपको ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। कि जो भी लोग मार्केट में रोज लेन देन करते हैं उन्हें ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ आप वो स्ट्रेटजी सीखोगे बल्कि आप अपनी साइकोलॉजी को भी इम्प्रूव कर पाओगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एआई और एल्गो ट्रेडिंग का काफी ज्यादा नाम हो रहा है और इस पर काफी लोग काम भी कर रहे हैं, जिससे मार्केट का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका है। एनएससी और बीएससी काफी रूल बदलते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग में मार्जिन कम करना, एक्सपायरी का दिन बदलना, लोड साइज घटाना और भी काफी सारे बदलाव आए हैं, जिस कारण से मार्केट का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका है। लॉकडाउन के बाद स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्यूम आया है। पहले की तुलना में आजकल के मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हैं और काफी एडवांस हो चुके हैं। इसलिए किताबों में जो स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती, बल्कि जो भी आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो ज्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए आपको अपना पूरा फोकस प्राइस एक्शन पर रखना चाहिए। प्राइस एक्शन से हमको स्टॉप लॉस और टारगेट पर फोकस करना चाहिए। साथ ही अगर टारगेट हिट हो जाए तो तुरंत ही उस ट्रेड से निकल जाओ और दोबारा से ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर आप दोबारा ट्रेड लोगे तो आपने जितना भी प्रॉफिट किया है उसका 2 या 3 गुना पैसा मार्केट वापस ले जाएगा। इसलिए सिंपल रूल यही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोबारा ट्रेड मत करो और अपना सेटअप फिक्स करो कि अगर ये सेटअप बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। और साथ ही आपको ये नियम बना लेना है कि मैं दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड करूंगा, चाहे फिर मेरा दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर एक में टारगेट आ जाए और एक में स्टॉप लॉस हो जाए, तो भी आपको 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कमाने का सबसे मेन रूल यही है और इसे आप नोट कर लेना। ये स्ट्रेटजी आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, और वो ये है कि हमें मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और दूसरा अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल रखना। इसके बाद अगली स्ट्रेटजी है कि लॉस को रिकवर नहीं करना है। जब आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपको उसी दिन लॉस कवर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, या हो सकता है कि आपका दिन सही ना हो या ऑप्शन गलत चुन लिया है, और अगर फिर भी आप उस दिन लॉस कवर करते हो तो आप 3-4 गुना लॉस करके बैठोगे। इसके बाद तीसरी स्ट्रेटेजी है कि आपको हमेशा कम क्वांटिटी में ही काम करना है, क्योंकि जब हम कम क्वांटिटी में काम करते हैं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही इससे आपको प्राइस एक्शन सीखने का भी अनुभव होता रहेगा। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण ये है जिसे आप नोट कर सकते हैं। मान लो कि आपने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाया और वो सारा पैसा लॉस में बदल गया, तो इससे होगा ये कि हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और हम उन पैसों को रिकवर करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएंगे, जैसे अपनी फैमिली या फिर दोस्तों से पैसे उधार लाना, या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करना, या फिर बैंक से लोन लेना। और इस तरह आप फिर से अपने पैसों को मार्केट में लगाओगे, जिससे आपकी प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आपका एक ही मोटिव हो जाएगा कि आपको सिर्फ लॉस को रिकवर करना है, जो कि आप कभी कर ही नहीं पाओगे और वो लॉस बढ़ता ही रहेगा। इसके बाद चौथी स्ट्रेटेजी है कि बिना स्टॉप लॉस लगाए काम नहीं करना है। आप मॉर्निंग में कसम खाइए कि मैं स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है या ऐसी ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कि कोई पैटर्न दिख रहा हो और आपको लगे कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या पता ट्रेड रिवर्स हो जाए। लेकिन ऐसा 10 में से सिर्फ 7 बार ही होता है। तो आपका स्टॉप लॉस होने के बाद उस पोजीशन से तुरंत एग्जिट कर दो, जिससे बड़ा लॉस ना हो। और साथ ही आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों को ही साथ लेकर चलना है। और जितना रिस्क आप ले सकते हैं आपको उतना पैसा ही लगाना है। आपको वो पैसा मार्केट में नहीं लगाना है जिसकी आपको जरूरत हो, और इस बात को गांठ बांध लेना।